हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों में भाषा संबंधित विकार। और यहाँ से आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों पेपर में हिंदी या सीडीपी या संस्कृत, ये सभी सब्जेक्टों में यहाँ से आपको आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों में भाषा संबंधित विकार। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों में भाषा संबंधी कौन कौन सी विकार होती है। पहला है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इंग्लिश में डिसलेक्सिया है, हिंदी में इसको कहते हैं पठन वैकल्य। पठन संबंधी विकार यानी पढ़ने संबंधी विकार क्या है आपका? डिसलेक्सिया है। जब भी डिसलेक्सिया का नाम आए तो एक वर्ड याद रखिएगा, पढ़ने संबंधी समस्या, विकार। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा। ठीक है, कथन भाषा होता है इसका शाब्दिक अर्थ। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। कौन? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होना, एकाग्रता में कठिनाई होना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ना, जैसे नाम को मान्या, शाबक को शक पढ़ना। यानी जिन बच्चों में डिसलेक्सिया नामक विकार होती है, वह बच्चा किसी भी शब्द को उल्टा करके पढ़ता है, जैसे बी को डी पढ़ना, वाज को सौ पढ़ना, यानी कोई भी चीज उसको उल्टा ही दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी अक्षर जो है उसको उल्टा ही दिखाई देता है। जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, स्मरण शक्ति का कम होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव होना, यह सभी क्या है आपका? डिसलेक्सिया का लक्षण है। तो समझ गए, डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने संबंधित विकार। इसमें बच्चों जो है किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को उल्टा करके पढ़ता है। जैसे बी को वह डी पढ़ेगा, सौ को वाज पढ़ेगा, यानी हर शब्द उसको उल्टा दिखाई देता है। यह क्या है आपका? डिसलेक्सिया का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका विकार डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधित विकार था, पढ़ने संबंधित विकार। अब दूसरा है आपका डिस्ग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो जब भी लिखने संबंधित विकार आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधित विकार है। इसमें बच्चे जो है ना, बच्चे की खराब हस्तलेखन होता है, बच्चे खराब लिखता है। कभी जब वो लिखेगा तो कभी बड़ा कभी छोटा, लिखते समय उसके बीच में अनियमित स्थान छोड़ देना। तो यह सभी जो है आपका लेखन संबंधित विकार है। इसका लक्षण देखिए, डिस्ग्राफिया का लक्षण है लिखते समय स्वयं से बातें करना, अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना। मैंने अभी बताया भी, अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, यानी कोई अक्षर बड़ा लिखता है, कोई अक्षर छोटा लिखता है, और लिखते समय उसके बीच में अनियमित स्थान छोड़ देता है। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, यदि वह किसी चीज को देखकर भी लिख रहा है तो उस चीज को अपने हाथों से बहुत नजदीक पकड़ करके देख कर लिखता है।
पठनीय होने पर भी कॉपी देखकर लिखने में भी वो अत्यधिक श्रम का प्रयोग करता है। यानी जो चीज पढ़ने वाला है, जो अक्षर पढ़ने वाला है, उसको कॉपी पर देखकर लिखने में भी उसको कठिनाई होती है। अपठनीय हस्तलेखन, यानी वह ऐसा शब्द लिख देगा जो आप उससे पढ़ नहीं सकते हैं। अपठनीय हस्तलेखन, लाइनों के ऊपर नीचे लिखना तथा शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना। जब वह लिखता है तो लिखते समय लाइनों को कभी ऊपर कभी नीचे, अक्षर को कभी बड़ा कभी छोटा, दो अक्षरों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ देना, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, यह सभी जो है आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया का मतलब समझ गए। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधित विकार। बच्चों में लिखने संबंधित विकार कौन सा है? डिस्ग्राफिया है। और बच्चों में पठन संबंधित विकार, जिसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, डिस्लेक्सिया है। और जिसमें बच्चों को लिखने में खराब हस्तलेखन, बच्चों लिखते समय कभी बड़ा कभी छोटा, उसके बीच में अनियमित स्थान छोड़ना, लाइनों के ऊपर नीचे, इस तरह की जो लिखावट लिखता है, यह बच्चा जो है, इस बच्चे में कौन सा विकार पाए जाते हैं? आपका डिस्ग्राफिया नामक विकार। अब नेक्स्ट है आपका डिस्कैलकुलिया। नाम से ही स्पष्ट है, डिस्कैलकुलिया यानी गणितीय संबंधित कौशल। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय अक्षमता शामिल है। तो डिस्कैलकुलिया का मतलब समझ गए, गणितीय संबंधित विकार। इसका लक्षण है गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना। जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग का जो चिन्ह होती है, उसको उस चिन्ह को पहचानने में, समझने में कठिनाई होना। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होना, यानी किसी चीज को जोड़ना। समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, यानी वह घड़ी को देखकर समय को नहीं समझ पाता है। दिशा ज्ञान का अभाव होना, समय बताने में कठिनाई का अनुभव करना, ये सभी क्या है? आपका डिस्कैलकुलिया का उदाहरण है। तो डिस्कैलकुलिया जो विकार है आपका बच्चों में गणितीय संबंधित विकार होती है। नेक्स्ट विकार है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, इस विकार से ग्रसित होने पर बच्चे किसी चीज को पकड़ने, किसी चीज को करने, चित्र को बनाने, दौड़ने इत्यादि जैसे काम को नहीं कर पाता है। यह फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन? आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्फेजिया है नेक्स्ट विकार, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया बच्चों में वाक अक्षमता, यानी इस विकार से ग्रसित बच्चों को भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने, दूसरों की बातों को समझने, किसी के साथ बात करने में कठिनाई होती है। तो यह कौन सा विकार है? डिस्फेजिया। और डिस्प्रेक्सिया में क्या है? इसमें जो है बच्चों को किसी चीज को पकड़ने, चित्र को बनाने, दौड़ने ये इत्यादि सभी चीजों को इत्यादि जैसे कामों को करने में उसको कठिनाई महसूस होती है डिस्प्रेक्सिया में। और डिस्फेजिया जो है, यह जो आपका बच्चों में वाक अक्षमता नामक विकार होती है, जो किसी के साथ बात करना, पढ़ने और लिखने में कठिनाई को महसूस करता है। तो ये आपका है डिस्फेजिया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो बताया आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्फेजिया, बस इतना ही से आपको क्वेश्चन इसी में से कोई एक विकार आपसे पूछेगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। मैंने जितना भी बताया इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही विकार आपके एग्जाम में इसी में से कोई एक विकार पूछ लिया जाता है।